आगे हुआ है ना। हाँ चलो। फिर कल के जैसे बीच में बंद है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्यप्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढं अहं भजे सिद्धारूढं अहं भजे। ओम अखंडमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानंद रूपाय श्री गुरु भीमाशंकर नमो नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूप भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो श्रावण मास निमित्त हमने अष्टवक्र गीता का प्रवचन के रूप में अध्ययन के रूप में मनन करने के लिए तो ये ग्रंथ को रखा। तो कल हमने पहला दिन जो है ग्रंथ का विशेषता बताया, फिर उसके बाद दूसरा दिन अष्टवक्र जी का परिचय संक्षिप्त उनका जो जीवन चरित्र है उसको बताया। फिर उसके बाद में जो गुरु शिष्य बनने के बाद जनक महाराजा जो है अष्टवक्र महाराज से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि 3 प्रश्न किया। तो ज्ञान कैसा प्राप्त होता है और मुक्ति कैसा मिलता है और वैराग्य कैसा प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रश्न। तो पहला तो राजा जी ने जैसा प्रश्न किया ज्ञान वैराग्य और मोक्ष, तो ये तो उन्होंने क्या किया, उत्तर में क्या बताया स्वामी जी ने, अष्टवक्र जी ने कहा मुक्ति में शशि चेतसा विषयान विषयवतेज्य क्षमा अर्जवा दया संतोषम सत्यम पीयूषपदम भजा। तो कल का विषय था, है ना। तो उन्होंने बताया हे जनक राजा, अगर तू मोक्ष चाहता है तो तुझे वास्तविक मुक्ति चाहिए, कि मुक्ति का स्वरूप एक ही है। मगर जो द्वैत है जो वहाँ पर 4 प्रकार का मुक्ति बताता है, ऐसा नहीं रहता है मुक्ति। अद्वैत जो सिद्धांत है एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा का एक स्वरूप है और ये सब उनका ही चैतन्य मात्र है और उससे अलग कुछ भी नहीं है। जीव और जगत भेद नहीं है, एक ही है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार। सब एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, सब ब्रह्म जो है सत्य ज्ञान अनंत है। तो ऐसा उनका कहना, किसका, अष्टवक्र जी का या द्वैत सिद्धांत का जो गुरु है, जो सदगुरु। तो उन्होंने कल क्या प्रश्न किया, तो 3 प्रश्न किया उन्होंने। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति और वैराग्य। तो पहला वैराग्य चाहिए, वैराग्य से फिर ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि मुक्ति में चसी चेतसा विषयान विषय तेज। तो अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो ये प्रिय, ये शिष्य, ये वत्सः। तो अष्टवक्र जी 12 साल का है और जनक राजा तो उनसे कितने गुण आयु में बड़ा है। मगर ब्रह्मज्ञानी जो भी है वो चाहे 7 साल का हो, 6 साल का हो, 2 साल का हो, 8 साल का हो, या 12 या 30 या 40, ब्रह्मदेव को भी पुत्र बोल सकता है कि उनको अधिकार है। कि जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, वास्तविक जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार जो सत्ता, निर्गुण निराकार जो परम तत्व है, उनको जो जानने के बाद वो सर्वव्यापी बन जाता है और उनको कोई नाम रूप नहीं रहता।
नाम रूप देश वस्तु परिचिन्न जो तत्व है उसको जानने वाला, उनके लिए कोई उम्र का ये नहीं, प्रतिबंध नहीं है। तो इसके लिए 12 साल का जो लड़का, अष्टवक्र, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, और जनक राजा को कहते हैं कि ये प्रिय, ये वत्स, ये पुत्र और गुरु पिता ही तुल्य है। कि माता और गुरु और माता पिता में क्या व्यत्यास है? तो माता पिता जो है अपना बिंदु संजातक, बिंदु से जो उत्पत्ति हुआ पुत्र को अपना संस्कार, अपना जो कुल गोत्र देकर उसका वृद्धि के लिए उनको पालन पोषण करता है। फिर बाद में उनका एक अपेक्षा रहता है, लोभ रहता है कि मैं जैसा पाला पोषा वैसा मुझे भी वृद्धावस्था में आप भी पालन पोषण करना चाहिए। तो वो बंधन कारक है, मोक्ष कारक नहीं है। मगर गुरु बंधन मुक्ति करता है। जो आपने जीव ने जो गांठ बांध लिया तो उस गांठ को, हृदय ग्रंथि को खोलता है। इसके लिए गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तो इसके लिए उनका अधिकार है सबको, जो भी शिष्य है उनको पुत्र कहना, वत्स या प्रिया। तो यहाँ पर क्या बोला कि 3 जो है आपका प्रश्न, तो उत्तर में क्या बोला जनक जी को, अष्टवक्र जी अगर मोक्ष चाहता है तो पहला आप विषय जो है उसको विष समझो। जो विषय होता है पंच विषय, पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये 5 जो विषय है, तो जैसा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसमें गिरकर और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो है इसमें जो आसक्ति है, आप उस आसक्ति को छोड़ दो, वही वैराग्य। वैराग्य अर्थ ऐसा कि नहीं तुम घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, जंगल में जाओ तो नग्न हो जाओ या भिक्षा मांगो, उसका अर्थ ऐसा नहीं। वैराग्य का अर्थ क्या है? ये लोक और परलोक जो सुख भोग है उसे ना चाहते हुए प्रारब्ध कर्म में जो भी आपको मिलेगा यथा योग संतोष कारक उसे अपना कर जीना, उसका नाम वैराग्य। विशुद्ध वैराग्य, क्षणिक वैराग्य है, प्रसूति वैराग्य है, पुराण वैराग्य है, अनेक वैराग्य है। तो जैसे स्मशान में जाएगा तो आदमी क्या कहता है, ये स्मशान ही सब कुछ है, अपने बंगला बनाया, गाड़ी लिया, पदवी प्रतिष्ठा, सब क्या है, यहीं पर आना है सबको। पर जैसा स्मशान में अंत्येष्ट क्रिया होने के बाद फिर से अपने व्यवहार में चला जाता है। स्मशान देकर वैराग्य आ गया, वास्तविक वैराग्य नहीं है वो। ऐसा प्रसूति वैराग्य, पुराण वैराग्य, शास्त्र सुनते वक्त लगता है हाँ वास्तविक बोल रहे गुरु जी। तो वेदांत जो कहता है सत्य है, तो सब मोह में हैं, सब अपना माया में हैं, तो माया से मुक्त होना चाहिए, वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और प्रवचन हॉल से बाहर जाने के बाद उनका व्यवहार चालू, तो पुराण वैराग्य। ऐसा विशुद्ध वैराग्य किसे कहते हैं? आप कुछ छोड़ो मत, मन का जो आसक्ति है विषयों में, इंद्रियों में, वासना, तो कल बताया मैंने, वासना का त्यागने का नाम है वैराग्य। तो वैराग्य से ज्ञान प्राप्ति, और वो ज्ञान विवेकजन्य रहना चाहिए, विवेकजन्य। तो विवेकजन्य ज्ञान, वैराग्य क्यों चाहिए? आपको ज्ञान होने के बाद जो आपको अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो आपको बांधने वाला विषय है, जो वासना प्रदान करता है और अति आस लाता है, तो उसको छोड़ने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। फिर वैराग्य से ज्ञान, और ज्ञान विवेकजन्य रहना चाहिए, शास्त्र सम्मत रहना चाहिए, अनुभवजन्य रहना चाहिए, तब आप छोड़ सकते, आप जान सकते हाँ ये मिथ्य, ये सत्य है, ये शाश्वत है, अशाश्वत है, ये जड़ और ये चैतन्य, ऐसा जानने के लिए ज्ञान। फिर वो ज्ञान से आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। ईश्वर, आत्मा और परमात्मा का एकत्व का बोध जब तक नहीं होता, अद्वैत सिद्धांत, वो चाहे कोई भी सांप्रदाय में रहने दो, यथार्थ मोक्ष नहीं होता उससे। सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, मुक्ति, मुक्ति नहीं है, उसको मोक्ष नहीं बोला। इसके लिए अष्टवक्र जी जो है सर्व वेदांत का ज्ञानी, वेदों का जो निचोड़ है उन्होंने जाना है। क्यों आजकल जो है पढ़ा हुआ वो बताता है, तो ऐसा नहीं। एक साधु था, एक संत, उसने क्या किया, संन्यास लेने के बाद बोला वेदांत सीखने के लिए कि कोई तो गुरु चाहिए जो वेदांत, वेदांग, शास्त्र, षडंग, तो अभ्यास के लिए बाहर निकला, गुरु ढूंढ रहा था। तो एक मठ में चला गया, वहाँ पर एक वृद्ध अनुभवी ज्ञानी, कम बोलने वाला, कम, तो बोला रे गुरु क्या एक ही विषय के ऊपर बोलता है, दूसरा कुछ विषय नहीं है। तो उसे बोर हो गया उससे,
आश्रम में 8-10 दिन। बोले इसका ज्ञान नहीं, मुझे तो ज्ञान चाहिए था, विधि विधान चाहिए था, अलग अलग शास्त्र, अलग अलग व्याख्यान, अलग अलग विधि विधान, वेद वेदांग, तंत्र मंत्र, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र, पुराण, उसे इतिहास। तो यहाँ पर एक ही विषय चल रहा है, तो बोर हो गया। तो ये एक युवा सन्यासी है जिसने वेद वेदांगों का, शास्त्रों का मनन मंथन किया था। तो वो आकर क्या किया, चालू किया अपना प्रवचन। तो सुन रहा था वो युवा सन्यासी को। बोला कितना उत्तम है, वेदों का सार, वेदांगों का सार, शास्त्रों का कितना विषय, अलग अलग विषय के ऊपर बोल रहा है। आगम निगम पुराण शास्त्र कितना अवगान किया इन्होंने, कितना सुंदर बोल रहा है। तो 8 दिन शास्त्र सुनने के बाद वो युवा सन्यासी आकर्षित हो गया युवा सन्यासी के ऊपर। तो आकर्षित हो गया तो सब सुन रहा था, बाबा बोला, सबने मान सम्मान किया, सत्कार किया। तो वो जो प्रवचन करने वाला सन्यासी था उसने उस वृद्ध सन्यासी से पूछा, क्या आप कुछ बोल रहा नहीं, कैसा बताया मैंने? तो उन्होंने बोला तेरा विषय ही नहीं था उसमें, मैं 8 दिन से सुन रहा है, मुंह बंद करके चुप, और प्राण को बांधा है मैंने, तेरा विषय कुछ भी नहीं था, आत्मानुभूति कुछ नहीं था, जितना भी था सुना है वह, पढ़ा है वह। तो अष्टवक्र जी पढ़ाया हुआ नहीं है, अष्टवक्र गर्भ में ही अपना पिता का विरोध किया था और वेद का अवहेलन किया था। जो वेदों में है ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म को जान। तो अष्टवक्र अनुभवजन्य था। अष्टवक्र जो गुरु है कि जन्मजा सिद्ध पुरुष, जन्म से, तो गर्भ में ही उन्होंने विरोध किया था पिता का, वेद वेदांगों का। तो इसके लिए उनका जो अनुभूति है वैसा नहीं, सुना है वह। तो वो वृद्ध सन्यासी बोला, अरे क्या सुना है तूने? गीता सुना है कृष्ण का, भागवत सुनाया सुखदेव जी का, रामायण सुना है वशिष्ठ जी का, वाल्मीकि जी का, तो अपना क्या है? बोला तो क्या जाना है? तो ये वेदांत जो ग्रंथ है आपको मैं कहता हूँ, तो वेदांत जो है, वेदांत में जो उपनिषद भाग है अंतिम, वेद का अंतिम भाग जो है उपनिषद, उसमें ब्रह्म विद्या है। और वो ब्रह्म विद्या को जानने से मोक्ष प्राप्त होता है। जीव और शिव का एकत्व का बोध कराने वाला जो महावाक्य है, उस महावाक्य का अर्थ को 1108 उपनिषदों में ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। उपनिषदों में उसके ऊपर भाषा लिखा है शंकराचार्य ने, रामानुजा ने अपना अपना सांप्रदाय तत्व के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर लिखा है। पर अद्वैत सिद्धांत में जीव ब्रह्म का एकत्व का बोध कराते हैं। वहाँ पर किसी का खंडन मंडन नहीं, वहाँ पर सब चीज जगत को भी ईश्वर तुल्य माना है। ईश्वाशमिदम सर्वम जगत्याम जगत तेन तेन पुंजिता महाग्रदा कश्यसिद धनम। तो वहाँ पर जैसे जैसे आप सुनते जाएगा, पहला जीव, फिर दिखने वाला ये नाम रूप जगत, फिर बाद में जो नहीं दिखने वाला परब्रह्मा, जो नहीं दिख रहा है परब्रह्मा, तो उस परब्रह्म को, जीव को एक कराता है। फिर परब्रह्म जैसे जीव बना वैसे जगत बना। इसके लिए जीव जगत और ईश्वर एक है। अद्वैत सिद्धांत, कोई भेद नहीं। आपका देखने का दृष्टि भेद है, दृष्टि का भेद से सृष्टि, तो भ्रांति का निराकरण ही वेदांत है और कुछ भी वेदांत नहीं, भ्रांति निराकरण। तो आप वेदांत जितना हो सके अद्वैत सिद्धांत का सुनो, तो आपका संशय निराकरण है। क्यों? जन्म जन्म से अज्ञान बांधते आया है आपका, वो फल फूल गया, अज्ञान जड़ हो गया है। जैसे स्वर्ण को पिघलाने के लिए थोड़ा समय लगता है, सोने का जो बिस्किट, और वही लोहे का तो ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा अग्नि लगता है। ऐसा आपके अंदर वो जम गया है अज्ञानवश जन्म जन्म का, और वो पिघलाने के लिए भी समय जाएगा। इसके लिए वेदांत नित्य सुनो, नित्य श्रवण मनन करना चाहिए, तो वो पिघल जाएगा जो अज्ञान है नितान। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला? पहला वैराग्य। तो वैराग्य आने के लिए क्या चाहिए आपको? विषय को विष समझकर छोड़ दो, और उसके बाद आपको 5 गुणों को अपनाना चाहिए। तो आप 5 गुण आपके अंदर आना चाहिए। वो 5 गुण क्या है? क्षमा, अर्जवा, दया, संतोषम, सत्यम, पीयूष वदहा भजहा। तो ये
आप क्या क्षमा, कल बताया मैंने क्षमा कैसा रहता है, अर्जवा यानी सरलता, बहुत सरलता, जितना ईमानदारी उतना जल्दी मोक्ष, जितना बेईमानी उतना जल्दी बंधन, सरलता, एकदम सरलता। अर्जवा क्षमा, दया, अर्जवा और दया। और दया किस पे रहना चाहिए, बालक, स्त्री, वृद्ध, अपंग, उनके ऊपर दया। हाँ, कल बताया मैंने, क्षमा, अर्जवा, दया, संतोष। और संतोष प्रसन्नता भाव रहना चाहिए। तो योग में भी आप दुख में कोई ध्यान नहीं कर सकता है, दुख में कोई ध्यान भी होता नहीं, एक भ्रांति है वो। सुख में, संतोष में, प्रसन्नता में आपका कार्य हो जाएगा। कोई भी कार्य नहीं दो, प्रसन्नता से, संतोष से करो, सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान हो, पूजा हो, पढ़ाई, विद्याभ्यास हो, वेदांत का अभ्यास हो, तो संतोष से होता है। तो इसके लिए संतोष रहना चाहिए। और उसके बाद में सत्यम वदहा, कल बताया मैंने, वेदों में प्रतिपादन किया है क्या, 6 प्रकार का नियम बनाए। आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्माचरा। तो धर्म का आचरण राम जी ने किया और सत्य का, ज्ञान का प्रचार कृष्ण परमात्मा ने किया। तो कल बताया मैंने, तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही शिव है, शिव का स्वरूप सत्य, आत्मस्वरूप है। असत्य बोलने से आत्मग्लानि होता है, मन खिन्न हो जाता है, सत्य बोलना चाहिए। तो ये गुण अपना, ये जनक, तो ये गुण अपने अंदर आ गया तो आपको मिलेगा क्या, जो आप मोक्ष चाहता है। अब क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो मोक्ष आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए राजा जनक का 3 प्रश्न था, ज्ञान कैसा मिलता है, मुक्ति कैसा होता है, और वैराग्य क्या प्राप्ति। तो उसके ऊपर कल और आज मैंने किया। आज का विषय है 3रा सूत्र। तो अष्टावक्र जी अब राजा जनक को अपना स्वरूप का बोध कराता है। स्वरूप का बोध, स्वरूप यानी मूल तत्व, मूल जो कारण है वो स्वरूप है। मूल बोले तो क्या, प्रत्येक वस्तु का मूल एक कारण होता है, स्वरूप होता है। क्या अभी ये टेबल जैसा बना है लकड़ी का, तो ये वृक्ष का लकड़ी है, तो उसका ये आकृति, इसमें कमंडल बोला जाता है इसको। मरीज में क्या है, लकड़ी है। ये कुर्सी में क्या है, लकड़ी है, वृक्ष है ना, ये मूल है उसका। आपका आकार, नाम और रूप अलग हो जाएगा, मगर उसमें जो मूल तत्व है वो उसमें व्याप्त है। तो इसके लिए आत्मा का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथों में, उपनिषदों में आत्मा किसको बोलना चाहिए, कहाँ पर है, कैसा है। आत्मा सर्वव्याप है, जो सर्वव्याप रहना चाहिए एक, और वो वस्तु को पूर्ण रूप से अपना अधीन करके लेना चाहिए 2, और उसके अलावा तीसरा कोई रहना ही नहीं चाहिए दूसरा। उसका नाम है आत्मा। अच्छा सुनो, क्यों आत्माविद में कोई बोलेगा चैतन्य है, वो आता है जाता है, वो किधर आता जाता नहीं, वो चैतन्य है, सर्वव्याप है। आपकी एक उदाहरण दूँ, समझो आप, और कान खोल के सुनो। अब मटका बनाता है आप लोग, कुंभार, तो उसमें जैसा मटका बना लिया तो आकाश आ गया, उसमें कुंभार ने लाया आकाश। फिर उसको जैसे वो फूट गया, जैसा हमने पोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, तो आकाश कहाँ पर गया। तो पहला आकाश नहीं था, उसके बाहर है, उसके अंदर। तो जैसा आपका उपाधि बन गया तो आकाश व्याप्त हो गया, उसमें आकाश ने उस घड़े को व्याप्त कर लिया, तो वहाँ है, उसमें व्याप्त है वो, और वो पूर्ण रूप से बन गया, जितना घड़ा है उतना बन गया है वो। एक समुद्र का उदाहरण देता हूँ। समुद्र है, जल है, पूर्ण रूप से जितना विशाल समुद्र हो जल है। फिर उसके अंदर जो तरंग उड़ता है उसमें क्या है, जलीय, और जितना अनेक तरंग है वो सब जल है। तो जल ने तरंग बना तो उस तरंग को व्याप्त कर लिया,
क्यों? जल। तो जितना तरंग है उतना जल ही है और कुछ भी नहीं है। तो आपको तरंग दिखता है, पर वो तरंग जल, और जैसा तरंग उसके अंदर लय हो गया, मतलब उत्पत्ति भी हो गया उसमें ही, और उसमें दिख रहा है और उसी में लय हो जाए, फिर वो आधार क्या है? उसी में ही है सब। जन सोना, स्वर्ण लिया आपने, सोना पहला आभरण नहीं था, जब सोने के एक बिस्किट है तो उसको आभरण बनाया, तो वही सोना वही स्वर्ण आभरण में प्रवेश हो गया। जितना आभरण है उतना व्याप्त है वो, अंदर बाहर भी है ना। इसके लिए स्वरूप का बोध कब होता है? तो वो स्वरूप अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति रहना चाहिए। आत्मा ही शरीर बना है, अलग नहीं है इसका। तो आगे आगे सुनाएंगे सब। तो ये बोध किसको बोला? स्वरूप का बोध है ना। जैसे स्वर्ण में, स्वर्ण से आभरण बना, तो आभरण में जितना भी आभरण है वो सब सोने का है, सोना ही उसमें, पर नाम रूप के कारण आपको भिन्न दिख रहा है। पूर्ण रूप से जितना है उसमें व्याप्त है वो, अंदर भी बाहर भी। उसको छोटा छोटा जितना भी काटो सोना ही निकलेगा उसमें, अलग कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा स्वरूप का बोध कराते हुए आज का सूत्र है तीसरा, ना पृथ्वीं न जलम न अग्निर्वायु न वह भवनः ये शम साक्षिणाम आत्मानं चिद्रूप विदु मुक्तये। तो कह रहे कि जनक को, तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश है। मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप जान। अगर मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, आत्मज्ञान है जो मुक्ति का कारण है। आत्मज्ञान जो है मुक्ति का कारण है। बिना आत्मज्ञान का मोक्ष संभव नहीं है। अब कितना ही भक्ति कर लो, कितना ही कर्मकांड करो, कितना ही ध्यान करो, मोक्ष नहीं, संभव नहीं। जब तक एकत्व का बोध होना चाहिए, एकत्व का, तब तक नहीं होता। तो राजा जनक का पहला जो प्रश्न था ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो उसके लिए उन्होंने तो कल का विषय में वैराग्य बताया। तो वैराग्य तो आपको आ गया, तो विषय त्यज्य, तो विषय को विषय समझकर छोड़ दे तो वैराग्य आ जाएगा। विषयम दोषानुदर्शनम, तो आप भोजन कर रहे, कुछ मक्खी गिरा तो उड़ जाता है उसमें, तो दोष दिखा दिया। तो विषय में जब वैराग्य कब आता है? विषयम दोषानुदर्शनम, तो विषय करते वक्त उसमें दोष दिखा वो छोड़ देता है, अन्यथा छोड़ता नहीं छोड़ता। तो इसके लिए उन्होंने कल वैराग्य बताया, आज ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान क्या, आत्मज्ञान। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र पहले ज्ञान की अनिवार्य शर्त वैराग्य बताया, और उसके बाद जन को अपना जो निजी स्वरूप का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि जैसा मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है, और मनुष्य में अज्ञान के कारण दो व्यापार कि वो देयस्थ देहात्म बुद्धि रखा है कि मैं देही आत्मा हूँ, मगर शास्त्र नहीं, शास्त्र कहता है नहीं ये जड़ है, देय, तो चैतन्य है, तो उसको जानने वाला है, तो उसको जानता है, तेरा ज्ञान से ही जाना जाता है, तो ज्ञान स्वरूप है। तो जागृत अवस्था को देखता है, फिर जागृत अवस्था के बाद स्वप्न में प्रवेश करता है, निद्रा में प्रवेश करता है, तो निद्रा को तू जानता है, स्वप्न को भी, जागृत को ही। तू ही देख रहा है हिमालय पहाड़ को, हिमालय कभी नहीं बताया मैं हिमालय हूँ, कि आपसे बड़ा हिमालय 1000 गुना बड़ा है, मगर उसको देखता है कौन? मनुष्य। उसको जानने वाला कौन है? जो भी नाम और रूपात्मक जगत है वो सबको जानने वाला तू है, तू ज्ञानी, तू ज्ञान स्वरूप है। तो सागर वो कितना भी विशाल, कितना बड़ा है, तो उसको देखकर ये सागर है, ये हिमालय है, ये बिल्डिंग है, ये वृक्ष है, ये लता है, सब बताने लग कौन है? स्वर्ग वो नरक हो, जो भी आपकी दृष्टि जिस जहाँ पर गया, आपका बुद्धि जहाँ पर गया, और वो बुद्धि ने निश्चय कर लिया, और वो नाम बाहर आता है। तो इसके लिए आप बड़ा है, हिमालय कितना बड़ा रहने दो, उसको जानने वाला आप बड़ा है। ज्ञान तो कोई बोलेगा ज्ञान की मैं तो आँख से देख रहा है, तो इंद्रिया बड़ा है, नहीं,
मृत्यु जो आदमी होता है, मरने वाला आदमी, मरा हुआ आदमी, उसके पास भी आँख रहता है, देखता नहीं, सुनता नहीं। तो चैतन्य जब रहेगा बोलेगा देख ये क्या कह रहा है, देख क्या सुन रहा है, देखो उनका सुनो क्या कहना है उनको, देखो क्या है चित्र, क्या है उसका मनन करो। तो इसके लिए सब कुछ जानने वाला जो ज्ञान है वो आप है, आपका जो स्वरूप है ज्ञानवान है, चैतन्य है, वो आत्मा है। तो शरीर मात्र आप नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आप आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, और वास्तविक स्वरूप अपना आत्मा है। इसके लिए देहात्म बुद्धि बंधन कारक है, अज्ञान कारक है, आत्मबुद्धि मोक्ष कारक है, ज्ञान कारक है। तो इसके लिए आत्मबुद्धि, आत्मा मैं हूँ ऐसा बुद्धि आना चाहिए। अनेक उपनिषद में बोला है देहात्म बुद्धि, मैं देह हूँ इतना कहने से 100 गाय गौ को मारा हुआ पाप का फल होता है, और मैं आत्मा हूँ इतना कहने से 1000 गाय को दान दिया हुआ फल का पुण्य मिलता है उसे, 1000 गाय का मैं आत्मा हूँ करके। तो देहात्म बुद्धि, ये शरीर मात्र, मनुष्य का जो शरीर मात्र है वो नहीं है। तो चैतन्य आत्मा है, आप आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, यह सम्राट है। यह शरीर मन बुद्धि आदि उसके आज्ञा करने वाले, आदेश के अनुसार कार्य करने वाले हैं। तो अब समझा नहीं, एक बात बोलते, एक राजा का पुत्र था, राजा था, उसका एक पुत्र था युवराज। तो उसको एक ही लड़का था, इसके लिए उसको बहुत लाड प्यार से दुलार से पाला गया। तो पालने के बाद वो विद्याभ्यास नहीं किया बचपन में, और नाना चेष्टा करता था, कुचेष्टा। तो पिता को बहुत चिंता लगा, मेरा एक ही पुत्र है, पत्नी मर गया, मैंने इसको इतना लाड प्यार से पाला, आगे ये प्रजा का पालन कैसा करेगा। या न विद्याभ्यास किया, न ध्यान किया, न सत्संग किया, न लोगों अच्छे लोगों का संग भी नहीं किया, दुष्टों का संग किया। और ये बढ़ते जा रहे, तो इसके अविचार, उसका आचरण बढ़ते जा रहे, दुष्ट प्रवृत्ति होते जा रहे। तो बहुत चिंतित हो गया, कौन, पिता, राजा, अपना पुत्र के बारे में। तो उसने क्या किया, अरे मेरा पुत्र योग्य नहीं है, क्या करूँ, आगे उसको युवराज बनाने तो कैसा, ना धनुर्विद्या सीखा, ना वेदांत, ना नीति, ना ज्ञान, ना ध्यान। ठीक है वो सब छोड़ दो, खुद के बारे में भी उसको इतना ज्ञान नहीं है, अविचार कर रहा है। तो राजा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चिंतित हो गया, तो चिंता के कारण उसने बोला मेरा पुत्र कैसा सुधरेगा। तो उसने डांटा पिता ने, किसको, पुत्र को। वो पुत्र क्या किया, 12 साल का था, राजमहल से युवक राजा का पोषक के साथ भाग गया दूसरे देश में, और वहाँ पर जाके क्या किया, नौकरी करने लगा। उसको स्वतंत्र चाहिए था, बंधन नहीं, कि अपना दुष्टों के साथ रहकर वो खाना पीना सिखाता, अविचार। तो वहाँ पर उसने नौकरी करने लगा। ये वृद्ध हो गया चिंता में कि पुत्र मेरा भाग गया, अभी आगे कौन। तो मरना शैया पर पड़ा था, तो मंत्रियों को बुलाकर बोला कैसा भी हो मेरा पुत्र है, इसको लेके आओ, उसको सुधारो, और अब उसको पट्टाभिषेक करेगा, बड़ा हो गया रहेगा, जाओ ढूंढो। तो ढूंढने चला गया। तो ढूंढते ढूंढते उनको पता लगा कि एक राज्य में एक होटल में वो काम कर रहा है, नौकर बनकर। तो गया मंत्री, रथ रुका, तो उतने में वो देखा लड़का, हाँ मेरा मंत्री आ गया, मंत्रिमंडल आ गया, मैं युवराज हूँ। तो उसने क्या किया, वो जो काम था वो छोड़कर अपना पोषक बनकर सीधा रथ में जाकर बैठा। तो उसको मालूम है कि मैं युवराज हूँ, मैं मेरा आचरण के कारण, अविचार के कारण मैंने उस राज सत्ता को छोड़कर यहाँ पर आ गया। मुझे जैसा ही मंत्रियों को देखने के बाद अपना जो स्वरूप का बोध हो गया और चला गया, फिर राज सिंहासन को आरूढ़ हो गया। ऐसा ही अपना जो मन, शरीर जो है, मन बुद्धि आदि उसके है आदेश के अनुसार कार्य करता है,
क्योंकि स्थूल और इसीलिए इनका प्रत्यक्ष बोध होता है। तो मन ये जो है शरीर जो है, शरीर स्थूल शरीर 25 तत्वों का और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, कारण शरीर 1 तत्व का। तो मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है और उससे भी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। और स्थूल स्वरूप जो है ये शरीर, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया। तो ये स्थूल स्वरूप होने के कारण इसके अंदर प्रत्यक्ष बोध होता है। इसके लिए आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म विषय हो। स्थूल और सूक्ष्म कारण महाकारण में जाने के बाद आपको दर्शाता है, अन्यथा नहीं। और उतना सुलभ नहीं है, आपको शब्दों से समझाना, इसके लिए दृष्टांत दिया। सब दृष्टांत क्यों दिया शंकराचार्य ने? आकाश के दृष्टांत दिए कि सर्वव्याप। और जैसे एक लड़की जंगल के वृक्ष को लाकर आपने दरवाजा बनाया, तो वो दरवाजे में क्या है? लकड़ी। मूल तत्व क्या है? लकड़ी है। फिर ये कुर्सी बना है, लकड़ी है। ये कमंडल बना है, लकड़ी है। ये आसन बना है, लकड़ी है। तो वृक्ष में वृक्ष है, सब बोलेगा ये वृक्ष है। अब उसके बाद में उस वृक्ष का लकड़ी लाकर आपने मेज बनाया, मेज है। दरवाजा है, तो उसको जलाने के बाद जो कोयला बना, कोयला है। फिर वो कोयला को और जला के राख बना, राख है। ये है जो है ना, मैं तत्व, वही आत्मा है, वह है। मैं नाम रूप नहीं है। जैसा वृक्ष था, वो वृक्ष का जो डाली था, तो मेज बनने के बाद वो वृक्ष का रूप उसमें नहीं है, वो नाम इसमें नहीं है। वो दरवाजा का बन गया, उसका नाम रूप हो गया। और वो वही लकड़ी का दूसरा ये बना है मेज, तो इसका नाम रूप अलग हो गया। वही लकड़ी का ये बना, इसका नाम रूप अलग हो गया, पर मूल तत्व तो उसमें है। समझा ना? मूल तत्व ऐसा ये ना इंद्रिया, ये मन बुद्धि, एक आंख। देखो मैं और मेरा, मेरा जगत है, मैं देह समझता है नहीं। देखो मैं बोलता है, मैं कौन? मैं आँख हूँ? नहीं, मेरा आँख। तो अगर मैं होता तो मेरा आँख नहीं कहता, मेरा कान नहीं कहता, मेरा पैर नहीं कहता। तो मैं जो तत्व है वह है। और ये मेरा मेरा है ना, मेरे से परे है। ये मेरा आँख, मेरा कान, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा घर। मैं घर नहीं, मैं घर में रहने वाला मालिक। ऐसा ही ये आत्मा जो है, ये स्थूल देह का उपयोग करता है, सबका, मन बुद्धि का, मन बुद्धि का। इसके लिए सूक्ष्म इसके ज्ञान के अभाव से भ्रांति होता है। क्यों? आत्मा दिखता ही नहीं, चैतन्य है, तो जानेगा कैसा? देखो ये स्थूल शरीर दिखाई देता है, कार्य दिखता है, और मन बुद्धि वो भी सूक्ष्म है, वो तो दिखता नहीं पर उसका कार्य है। प्राण भी चलता है, मन भी चलता है, बुद्धि भी चलता है, चलनमान है, वो सूक्ष्म है, अनुभूति होता है उसका। तो इसके लिए वो ये उससे भी सूक्ष्म है, तो इसके लिए उसका भ्रांति होता है कि शरीर हूँ, यही अज्ञान है। शरीर में हूँ ऐसा समझता है वो, ये अज्ञान है। तो अष्टावक्र इसी भ्रांति का निवारण करने के लिए तो कहते हैं कि तू ना पृथ्वी है, तो ये शरीर नहीं है। तो शरीर किससे बना है? तो इसके लिए तू ना पृथ्वी है, ना पृथ्वीम ना जलम ना अग्निर्वायु न गणा वा भवनः ये संसाक्षिणाम आत्मानः चिद्रूपम विदो मुक्त है। तू ना अग्नि, न पृथ्वी, न जल है, न अग्नि है, न आकाश है। ये पंच महाभूत जो है, इसे बना हुआ ये शरीर तू नहीं है। ये भौतिक शरीर तू नहीं है, ये पंच महाभूतों का है। और मैंने पंचकरण में सविस्तार सुना है मैंने, शरीर का तत्व क्या है, कैसा है, कैसा बनता है, कैसा लिया है। तो इसके लिए ये पंच महाभूत। तो आकाश में किसका उत्पत्ति हुआ है? अव्यक्त का अव्यक्त हुआ। तो अव्यक्त जो परमात्मा है व्यक्त हुआ, तो सूक्ष्म रूप से आकाश बना। तो वो आकाश भी किसको समझ में आया नहीं, तो उससे थोड़ा स्थूल बना क्या? वायु। उससे थोड़ा और स्थूल बना क्या? अग्नि। उससे और थोड़ा स्थूल बना क्या? जल। उससे भी और ज़्यादा स्थूल बना दिखाई देने के लिए, वो है पृथ्वी।
पृथ्वी पंच महाभूत। फिर वो पंच महाभूत का जो है अंश रूपक प्रकृति कहा उसको, और उसके अंदर अंश को ले लिया। पृथ्वी का तत्व जो है क्या है? पृथ्वी का 5 तत्व आड़ मांस रोम त्वचा, जल का लाला रस श्वेत वीर्य रक्त, वायु का चलन वलन प्रसरण दवरण अंकुचन, अग्नि का आलस्य प्रमाद निद्रा कांति, आकाश का शोक मोह भय। तो ऐसा पंच महाभूतों का 25 तत्व के शरीर। तो ये भौतिक शरीर में नहीं है, ये पंच तत्व का भौतिक है। ये पंच महाभूत जो है उसका ये भूत यानी जो उसका अपना स्वरूप को प्रकट करता है उसका नाम है भूत। भौतिक भूत ही भौतिक बनता है, उसको भौतिक कहते हैं। तो यह अनित्य है, नष्ट होने वाला है, मृत्यु पर नष्ट हो ही जाएगा ये। और जब ये पंच महाभूत जो शरीर है मृत्यु पर नष्ट होता है, इसके लिए इसका नाम देह है। देह यानी जो दहता है, जो जलता है। तो इसमें जब जठराग्नि को जलाता है, काम क्रोध ये सब जलाता है इसको जीवित में, और मरने के बाद भी जलता है। इसके लिए इसका नाम है देह। शरीर इंद्रियों सहित होने के कारण, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्र अंतकरण होने के कारण इसका नाम है शरीर। नर नाड़ियों का समूह रूप है, इसके लिए नर। जल तत्व से बना, इसके लिए इसको नर बोला जाता है। मन है, इसके लिए इसका नाम मनुष्य। मन है, इसके लिए इसका नाम मनुष्य, मानव। ठीक है। तो ये मृत्यु पर नष्ट हो जाएगा, किंतु फिर भी जीवित रहेगा वह मृत्यु के बाद भी। क्या? तो अपना जो स्वरूप है, सोने से बना हुआ जितना भी आभरण है, सोना ही उसमें है, सोना ही तद्रूप हो गया आभरण के रूप में। जितना आभरण है उसमें व्याप्त है स्वर्ण, मगर स्वर्ण दिखता नहीं। क्यों? अव्यक्त के रूप में आपको व्यक्त हो रहा है, आपको नाम रूप दिखाई दे रहा है। मगर उसको जब गलाया तो उसमें क्या था? मूल तत्व स्वर्ण ही था। बीज पहला भी स्वर्ण था, बाद बीच में भी स्वर्ण का आभरण है, और आभरण को गलाने के बाद जो मूल तत्व फिर से स्वर्ण ही है। ऐसा शरीर से पहला भी था, शरीर में भी है, शरीर जाने के बाद भी रहेगा, वो तू है। तू शरीर नहीं है, ये पंच महाभूतों का है। और वो यात्रा में निकल जाएगा शरीर छूटने के बाद, फिर दूसरा शरीर कि तूने कर्म से किया है, विषयों से, आसक्ति के कारण, इच्छा के कारण तेरे को जन्म है, फिर मरण। तो ऐसा ये शरीर जो है वस्त्र को जैसा बदल देता है, ऐसा ही आत्मा इसको भी बदलता है, नया वस्त्र को धारण करता है। गीता में बोला वो यात्रा पे निकल जाता है परमात्मा। एक बात बोलूँ मैं, गीता में बोला है मम अंशो जीवलोके जीवभूतो सनातनः। मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मैं हूँ अर्जुन, सब जीवों में जीवभूतो सनातन। ये जितना भी भूत है, जितना भी प्रकृति जन्य देह है, उनमें बसा हुआ अंश के रूप में मैं ही हूँ। मैं तो क्या, क्यों नहीं जान रहे? विषयों के कारण नहीं जान रहे, मोह के कारण नहीं जान रहे। ममंशो तो ईश्वर निर्गुण निराकार था, तो उनको एक संकल्प आ गया कि मैं जीव बनूं। फिर उन्होंने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को बनाते हुए बीज रूप वर्षा बनकर बीज के द्वारा फिर माता पिता के उदर में जाकर एक देह में जीव के रूप में प्रवेश किया। हो गया, रुक गया, उनका हो गया। परमात्मा सर्वव्याप, उस परमात्मा ने यात्रा प्रारंभ करके जीव बना। अभी जीव को परमात्मा बनना है, इसका नाम है अध्यात्म। परमात्मा जो है, परमात्मा निर्गुण निराकार जीव बना, लीला किया। और ये मनुष्य का गोला, क्या है इसका गोला? तो इसको अभी जीव से शिव बनना है, परमात्मा बनना है। फिर वो कैसा बनेगा? जानने से। क्या जानना चाहिए? स्वरूप का, अपना जो स्वरूप है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है,
ब्रह्म का स्वरूप क्या? इस 3 प्रश्न का उत्तर ही वेदांत है और कुछ भी नहीं। और यही वास्तविक ज्ञान है, अन्य शास्त्र वास्तविक ज्ञान नहीं। जीव ईश्वर से जो भेद है, ईश्वर को अलग दिखाएगा, वहां पर नहीं। मैं नहीं, अद्वैत लोग हम नहीं मानते, शंकराचार्य जो सिद्धांत है वो नहीं मानते। मोक्ष के लिए स्वरूप का बोध होना अनिवार्य है, और ऐसा गीता में अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कृष्ण परमात्मा ने बताया। इसके लिए उनको जानना, अद्वैत को जानना बहुत कठिन है, नहीं जान सकता। तो यहाँ पर बोला कि जैसा ये जो पदार्थ है ये पंच महाभूतों का है, तो तू घर नहीं है बल्कि उसमें रहने वाला मालिक है। तू हमने बनाया ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट मिक्स करके सब दरवाज़ा रखकर, और उसमें प्रवेश हो गया। मैं घर नहीं, मेरा घर है। ऐसा ये जीवात्मा जो है अज्ञान के कारण, जीव कब कहते? परमात्मा का ही अंश है। ममंशु जीवलोके जीवभूतो सनातना, मेरा ही है वो, मैं ही हूँ, अलग नहीं। केवल वो क्या कहता है कि ये देह में हूँ, तब अज्ञान जीव बन जाता है। ये देह में नहीं, मेरा नहीं, ऐसा अगर कहा तो परमात्मा बन जाता है। मैं और मेरा, मैं आम और मेरा ममत्व, मेरा जगत और मैं आत्मा, देह। मगर मैं जो तत्व है वो आत्मा है, मैं कोई देह नहीं है। तो इसके लिए ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी किसको पूछो आप कौन है, तो देह ऐसा रखेगा। मैं कौन? छाती नहीं। मैं कौन? आँख नहीं। मैं कौन? तो मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा पैर, मेरा हाथ। मैं नहीं कहेगा शरीर को कभी भी, वो चाहे दीक्षा लिया है नहीं लिया है, ज्ञान है कि नहीं पता नहीं, मगर कभी मैं शरीर नहीं बोलेगा। अब मरा हुआ व्यक्ति को नाम से भी नहीं बुलाएगा। तो इतना ज्ञान सबको है, परमात्मा ने दिया। क्यों है? उसको पता है इसका स्वरूप, उसको मिलना है ईश्वर से। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, विषयों के कारण उसमें वैराग्य नहीं, इतना दृढ़ता नहीं है जानने का, बस इतना ही है। तो इतना कहकर आगे कहते हैं कि ये भ्रांति है क्या? अपने को भौतिक शरीर समझने के जो तुझे अनेक जन्म का अभ्यास के कारण भ्रांति हुआ है। और अनेक जन्म हुआ, यही जन्म नहीं, ये जन्म पिछला मरण का फल है। पिछला जन्म मरण का फल ये जन्म है। ऐसा अनेक जन्म लिया है आपने, एक ही नहीं, कितना जन्म हो गया पता नहीं, कोई कितना योनि में प्रवेश किया पता नहीं। 84 लक्ष योनि है, और 84 लक्ष योनि को इंटू 84 लक्ष योनि ऐसा किया तो कितना हो जाएगा? करोड़ों जन्म में मनुष्य जन्म मिला। तो ये मनुष्य जन्म, नर जन्म दुर्लभम, ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है, जानने वाला है। अगर तू इसको नहीं जाना तो तू जन्म जन्म का बारंबार फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, फिर से जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम या संसारे बहु दुस्तारे पाए मुरारे पाए। इतना दुस्तार है, इतना कष्ट है। सुख दिखता है, भासता है, सुख नहीं है, केवल भासता है। तो ऐसे ही फिर जन्म का कारण बन जाएगा। इसके लिए तो शरीर नहीं है, यह शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, आदि तू ये, मैं कौन हूँ, इसके लिए सभी तो ये निश्चय कर कि ये तू नहीं है। मैं से भिन्न तभी कहते हैं कि जब मेरा है। मैं कहना चाहिए, अगर शरीर में हूँ तो मैं शरीर है, सब होना चाहिए। नहीं, मेरा मेरा कहता है, मेरा आँख, मेरा पैर, अन्यथा मेरा कैसे कहा सकता है? इसके लिए जो मेरा है वह इसमें मैं से मिला है। तो ये जो मैं तत्व है वो आप है, तो एक ऐसा इसमें कहता है। तो इसके लिए मेरा छोड़ने से जो शेष बचता है तो वो मैं हूँ, वास्तविक स्वरूप है। तो ये मेरा मैं अगर आप देह से निकाल दो, एक कल्पना करो, आँख मेरा मैं नहीं, पैर मेरा मैं नहीं, तो ऐसा आप कल्पना करो बैठकर, तो उसमें जो शेष बचता है वो आपका तत्व है, आपका स्वरूप है।
इतना याद रखो। तो इसके लिए आगे कहते हैं कि जैसे अष्टवक्र राजा जनक को आत्मबोध कराने के बाद मुक्ति के लिए कहते हैं कि तो पहला वैराग्य बोला, 3 प्रश्न किया था उन्होंने, क्या? ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य। तो पहला उन्होंने वैराग्य बोला, अज्ञान, फिर कर मुक्ति, मुक्ति कहते हैं। कि चौथा सूत्र में यदि देया प्रदाकृत्यम चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। तो अगर यदि तू देह को अपने से अलग कर और चेतना में विश्राम कर स्थित हो तो अभी ही सुखी शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। तो अभी इसी क्षण तुझे सुख और शांति मुक्ति मिलेगा। कभी तू देह को अपने से अलग कर। तो मैं घर में रहने वाला हूँ, मैं घर नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं, मैं खिड़की नहीं, मैं किचन नहीं, मैं बाथरूम नहीं, मैं बेडरूम नहीं, मैं पलंग नहीं, मैं कुर्सी नहीं, मैं फ्रिज नहीं, ऐसे जानो तो पता चलेगा। मैं आँख नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, मैं जीवा नहीं, मैं इंद्रिय नहीं। इसके लिए शंकराचार्य मनोबुद्धि चित्तांकार न च प्राण सग्नो न वे पंचवायु न व सप्तधातुर्नव वाक्पाणि पादम, इसे बोला है। अभी अगर जान लिया यदि तू देह को ये सकगु को अटला प्रवचन के समय सीधा बैठने का। और ये वेदांत विषय, लौकिक विषय नहीं। लौकिक में क्या है, जो है वही है, खाना ही, सोना पीना सब जितना युग युग से करता है वही काम है, मगर आपको उसमें बोर नहीं हुआ है। जब आत्मा को इच्छा होएगा कि क्या है, मैं रोज खाता है वही, पीता है वही, उठना वही, सोना वही, खाना, तब उसमें वैराग्य आ जाएगा। और ये ज्ञान अभी सुन रहे आप, इस जन्म में यहाँ पर या कहीं पर भी, इस जन्म में अभी तो आपका रहेगा उम्र, आपको वही रहेगा 20, 30, 40, 50, पर आप कभी सुन रहे श्रावण मास में या कोई निमित्त के कारण। तो आप नित्य संबंध नहीं बनाए इसको। जैसा भोजन को, निद्रा को, विषयों को, देखो आदमी को जो भी चाहिए, राशन कलश हो गया तो लिख के लेगा क्या क्या चाहिए, तो जाके लेके आएगा। उसको जो चाहिए वो लेके आएगा। ऐसा आपको अगर मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भी आएगा वो चाहिए। इच्छा होना चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, तो ढूंढते आएगा। और आया और सीधा बैठना चाहिए गुरु और शिष्य के सामने। क्यों? देखो नंदी और शिव